Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. खुश आमदेद इस नए वजाहती जायजे में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। वो खामोश पोशीदा मसनूई ज़हानत यानी AI का इंजन जो बैकग्राउंड में चलकर हर रोज़ हमारी सोशल मीडिया फीड्स कंट्रोल कर रहा है, हमारे रवैयों को समझता है और बड़ी कंपनियों के लिए अरबों डॉलर का बेतहाशा मुनाफा पैदा कर रहा है। हम सब के जहन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। मतलब हमने बस कुछ सोचा ही होता है और उससे मिलती जुलती चीज़ हमारी स्क्रीन पर नमूदार हो जाती है। हमारा डिजिटल फुटप्रिंट इतनी तेज़ी से कैसे प्रोसेस होता है, और सच पूछें तो ये कोई जादू नहीं है बल्कि हमारी डिजिटल ज़िंदगी के पीछे काम करने वाली एक ठोस और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का कमाल है। अच्छा, चलें इस पर ज़रा गहराई से नज़र डालते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब दरअसल बैकग्राउंड में अपना AI इंजन कैसे चला रहे हैं। फेसबुक इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए चेहरे की शिनाख्त या फेशियल रिकग्निशन इस्तेमाल कर रहा है। इंस्टाग्राम विजुअल्स और तस्वीरों को पहचानने के लिए मुकम्मल तौर पर AI पर इन्हिसार करता है। और अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो वो बेरोजगार अफराद को उनकी प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल टारगेटेड जॉब्स ऑफर करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। कमाल है ना। तो आज के इस जायजे का रोड मैप बहुत सादा सा है। हम इस पोशीदा AI इंजन की हकीकत से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारे जज्बात को कैसे डिकोड करता है, इसके बेपनाह माली फ़वाइद क्या हैं, प्राइवेसी का तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाता है और आखिर में सोशल AI का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये जो हम आज सोचने वाली मशीनों का दौर देख रहे हैं, इन पेचीदा एल्गोरिथम्स की पैदाइश आखिर हुई कैसे, इसकी तारीखी जड़ें जानना बेहद ज़रूरी है। ज़रा 1956 के इस तारीखी इक़्तिबास पर गौर करें। डार्टमाउथ समर वर्कशॉप में साइमन और नेविल ने बड़े फ़ख्र से कहा था, हमने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम इजाद किया है जो गैर डिजिटल शक्ल में भी सोचने की सलाहियत रखता है। ज़रा सोचें, मैकार्थी और मिन्स्की जैसे बानियों ने इसी वर्कशॉप में मिलकर इन आज़ादाना काम करने वाली मशीनों की बुनियाद रख दी थी जिन्हें आज हम इतने एडवांस लेवल पर देख रहे हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी SMM में मशीन लर्निंग की बात करें तो ये दरअसल है क्या। सीधे सादे अल्फाज में ये AI एल्गोरिदम्स का एक ऐसा इस्तेमाल है जो ब्रांड की तशहीर की आज़ादाना निगरानी करता है, सारिफ की पसंद और नापसंद को समझता है और डेटा की हिफाजत भी यकीनी बनाता है। यानी ये एक ऐसा पोशीदा निगरान है जो मार्केटिंग के नए मौके और सिक्योरिटी के खतरात दोनों पर मुसलसल और एक साथ नज़र रखता है। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्ड कैसे होता है, यानी हमारा दूसरा हिस्सा, AI असल में हमारे रवैयों और जज्बात को डिकोड कैसे करता है। यहाँ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म या SIA की सलाहियतों के 4 बड़े मराहिल हैं। पहला कदम, कान धरना कि सारिफीन असल में क्या कह रहे हैं। दूसरा, उन मनफी बातों को ढूंढ निकालना जो ब्रांड की साख्त को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तीसरा, अपने हरीफों या कंपेटिटर्स पर खामोशी से नज़र रखना। और चौथा, इन सब की मदद से अपनी सोशल मीडिया हिकमत अमली को मुसलसल बेहतर बनाना। इसी तरीके कार को इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटर्स मार्केट में सबसे आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि मुख्तलिफ सकाफ़तें और रीजन्स AI को कैसे अलग अलग अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रोमानिया में डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स तस्वीरों के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ और किन लम्हात में इस्तेमाल हो रही है। फ्रांस की बात करें तो वहाँ जज्बात यानी सेंटीमेंट को समझने पर जोर है ताकि सार्फिन के रद्द अमल को परखा जा सके। और इटली में फोकस ऑडियंस की दर्जाबंदी पर है ताकि एक जैसा मवाद पोस्ट करने वाले सारिफीन का बेहतर अंदाज में ग्रुप बनाया जा सके। हिस्सा सोयम। अब हम इस पहलू की तरफ रुख करते हैं जो इस सारी टेक्नोलॉजी और इतनी बड़ी सरमायाकारी की असल वजह है, और वो है पैसा और बेपनाह माली फ़वाइद। 3 गुना। जी हाँ, ये वाकई एक हैरानकुन नंबर है। डेटा हमें बताता है कि जो कंपनियां सोशल मीडिया पर मार्केटिंग के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करती हैं वो ऐसा ना करने वाली कंपनियों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। ये मुनाफे का एक बहुत ही बड़ा और वाज़ी फ़र्क है। एदाद-ओ-शुमार वाज़े तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि जब मार्केटिंग और सेल्स में मसनूई ज़हानत को शामिल किया जाता है तो रेवेन्यू में औसतन 40 से 80% तक का होशरुबा इजाफा होता है। ये सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद नहीं है बल्कि ये नंबर्स दरअसल पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का नक्शा बदल कर रख रहे हैं। और ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि AI का जादू सिर्फ आमदनी बढ़ाने तक महदूद नहीं है बल्कि ये अखराजात को भी ड्रामाई हद तक नीचे लाता है। लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बेहतर हो रहे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट नुमाया तौर पर कम हो रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि खालिस मुनाफे में दोहरा इजाफा हो रहा है। लेकिन ठहरें, जहां इतना मुनाफा है वहां कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां भी तो हैं।
चौथे हिस्से में हम देखते हैं कि मुनाफा और प्राइवेसी के दरमियान ये तवाज़ुन आखिर कैसे कायम होता है। ये एआई का एक हिफाजती रुख भी है। अगर हम बहरान के इंतज़ाम की बात करें तो एक बहुत दिलचस्प मवाजना सामने आता है। एक तरफ हमारे पास एआई की वो ज़बरदस्त फुर्ती है जो ज़लज़ले या दहशतगर्दी जैसे हंगामी हालात में फ़ौरन इंटेलिजेंस फराहम करती है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी रवैयों के इतने वसी डेटा को कंट्रोल करने और प्राइवेसी को महफूज रखने के संगीन अखलाकी खतरात भी हैं। इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही मोहतात बैलेंस बनाना पड़ता है। यहीं पर सेल्फ लर्निंग एथिकल गवर्नेंस यानी खुदकार इखलाकी हुक्मरानी काम आती है। ये सिस्टम सारिफीन के डेटा पर खतरा महसूस होते ही फौरी अलर्ट जारी करता है। ये मशीनों को खुद से अखलाकी रवैया अपनाना सिखाता है, हंगामी सूरत हाल के तज्जिये में मदद करता है और सबसे अहम बात, ये आम लोगों और बड़ी तंजीमों दोनों की प्राइवेसी को महफूज रखता है। गोया मशीनें अब सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रहीं बल्कि हकीकी दुनिया के अखलाकी मसाइल हल करना भी सीख रही हैं। तो इस सब का लुब-लुबाब क्या है? हम इस जायजे के सबसे अहम और आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, जो सोशल एआई के मुस्तकबिल और उसके दोहरे मैंडेट पर रोशनी डालता है। ज़राए की तहकीक बिल्कुल वाज़े तौर पर बताती है कि आज के दौर में तंजीमों को एक दोहरे मैंडेट का सामना है। एक तरफ उन्हें एआई की मदद से अपनी मार्केटिंग और आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ सारिफ के डेटा और प्राइवेसी को हर हाल में सख्ती से महफूज रखने की मुकम्मल कमिटमेंट भी दिखानी है। मुस्तकबिल की एआई डेवलपमेंट में मुनाफा और सिक्योरिटी दोनों को बराबर लेकर चलना होगा। हम इस जायजे का इख्तिताम एक बहुत ही फिक्रअंगीज सवाल पर करते हैं। क्या मासनूई ज़हानत बिलाखिर हमारी डिजिटल प्राइवेसी की हिफाजत का फरीज़ा अंजाम देगी, या महज हमारे ज़ाती डेटा को सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले के लिए एक मुनाफा बख्श पैकेज में तब्दील कर देगी? कॉर्पोरेट मुनाफा और डिजिटल सिक्योरिटी के दरमियान ये वो नाजुक तवाज़ुन है जिस पर हम सबके डिजिटल मुस्तकबिल का इन्हिसार है। ये यकीनन हम सब के लिए काबिल गौर बात है। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.